सोलन शहर की प्यास बुझाने वाली अश्वनी खड्ड फिर से गंदी हो गई है। शिमला की ओर से इस खड्ड में काला पानी आ रहा है। करीब 6 साल बाद इस खड्ड के पानी की गुणवत्ता पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। जुलाई 2018 में इस नदी में हजारों टन प्लास्टिक बहने का मामला सामने आया था, जिसका एनजीटी ने कड़ा संज्ञान लिया था। उस समय तो इस नदी को प्लास्टिक नदी की भी संज्ञा दी गई थी। इसके बाद भी कई बार सवाल खड़े हुए थे। वर्ष 2022 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस नदी को प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी करार दिया। इस समय अश्वनी नदी में बीओडी स्तर 80 मिलीग्राम प्रति लीटर हो गया, जिससे ये प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक हो गई। इस बार भी फिर से कुछ ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई है। नदी में झाग वाला काला पानी बह रहा है। इसे देखकर झाझा ग्राम पंचायत के उप प्रधान मनीष कुमार की अगुवाई में ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल एसडीएम कंडाघाट से मिला। ग्रामीणों ने शिकायत करते हुए कहा कि शिमला की ओर से इस खड्ड को प्रदूषित किया जा रहा है। ये पानी इतना गंदा है कि लोग इस पानी को ना तो पशुओं को पिला सकते हैं और ना ही इस पानी से खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। यही नहीं, पानी इतना गंदा है कि खड्ड के पास से गुजरना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। गंदे पानी की दुर्गंध दूर फैल रही है। ग्रामीणों ने एसडीएम कंडाघाट से इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। कल जैसे कि आपने बताया, एसडीएम साहब से मुझे एक कॉल आया था कि कुछ सादुल से कुछ लोग आए हैं और उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि कुछ अश्विनी खड्ड का पानी गंदा है और कुछ पशु भी उस पानी को पी नहीं रहे हैं। तो उसी वक़्त मैं खुद पर्सनली अपनी स्कीम जो अश्विनी खड्ड के डाउनस्ट्रीम साइड में सोलन की जो हमारी स्कीम बनी है, मैंने उसका दौरा किया और ये पाया कि जो हमारी स्कीम के पानी में एज़ सच अभी तक मुझे कुछ किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं पाया गया। इनफैक्ट उस वक़्त हमारी स्कीम भी बंद थी, जो हम रेस्ट देते हैं। तो मुझे पानी में किस तरह की प्रॉब्लम नहीं पाएगी और कंप्लेंट में ये भी लिखा हुआ था, जो जो हमारे वहाँ के जिन्होंने कंप्लेंट की थी, ये हमारे थे ग्रामवासी चौड़ा, क्यार, आंजी, शोंगला, सरोग। स्पेसिफिक उन्होंने कहीं लोकेशन नहीं मेंशन की थी, लेकिन हाँ, अश्विनी खड्ड की बात किया तो हमने ये अज़्यूम किया कि ये साधु पुल से ही जुड़ा हो सकता है। तो उस एरिया में आज मैंने एसडीओ को भी भेजा है, उसको जो कि मुझे रिपोर्ट शाम को देगा और इस मैटर में हम चाहेंगे पोल्यूशन कंट्रोल कंट्रोल बोर्ड से भी टेक अप करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, रिवर है, प्रेरोगेटिव एक जो जो सोर्स है उनके भी उसमें आता है डोमेन में। तो शाम तक जैसे एसडीओ साहब की कोई रिपोर्ट आएगी, बिकॉज़ कुछ मुझे फ़ोटोग्राफ्स भी दिखाए गए थे, जो काफ़ी हद तक जिसमें पानी काला बताया जा रहा था, लेकिन वो कई जगह रुका हुआ भी था। तो अब वो अश्विनी खड्ड का है या किस पर्टिकुलर लोकेशन का है, बिकॉज़ वीडियो काफ़ी रैंडमली लोगों से आई हुई हैं। तो मौके का एक्चुअल जायज़ा लेने के लिए मैंने एसडीओ साहब को भेजा है, जो कि मुझे शाम को 4 बजे तक रिपोर्ट दे देंगे और जैसे ही रिपोर्ट मिलेगी हम इस मैटर को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ भी लेंगे और साथ ही साथ जो हमारी स्कीम है, हम उसके टेस्टिंग तो करवा ही रहे हैं। कंप्लेंट में ये बताया गया कि पिछले कुछ वर्षों से ऐसा हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमने जो टेस्ट करवाए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे से, उसमें हमारे सैंपल्स में ऐसा कोई कोई प्रॉब्लम नहीं पाई गई है और लेकिन फिर भी हमने कल फिर से सैंपलिंग की है और अगर कोई हमें ऐसी विशेष कोई प्रॉब्लम पाई जाती है, तो हम स्कीम को पुनः बंद करेंगे, क्योंकि हम गिरी से भी सफिशिएंट पानी दे सकते हैं। कितने दिनों के अंदर जो इसकी रिपोर्ट आ जाती नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में तो टाइम लगता है, क्योंकि पुणे जानी है तो 15-20 दिन तो लगेंगे, लेकिन हम अपनी लैब जो कंडाघाट में भी है वहाँ से भी टेस्ट कराएँगे और जो इंडिपेंडेंट लैब हमारी जो एनएबी लैक्रेट इको लैब है, वो सैंपल्स वहाँ पे भी भेजेंगे। तो वहाँ से बहुत हद तक हमें मौके का पता भी लग जाएगा, बिकॉज़ कंप्लेंट बहुत वेग है। कंप्लेंट में ये बताया गया कि पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि कल ही कुछ ऐसा कुछ आया है नज़र में। तो इसमें हमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस चीज़ को और ये हमारे लिए बहुत, क्योंकि वाटर सप्लाई से जुड़ा हुआ मैटर है और हम इसे बहुत ज़्यादा सीरियसली ही ले रहे हैं और हमारे एसडीओ जेई कंटीन्यूअसली अश्विनी खड्ड को मॉनिटर भी कर रहे हैं कि किस तरह का कोई फिजिकल, अगर हमें कोई, जिसे हम बोलते हैं कि फिजिकल टर्म में ऑर्डर होता है, पानी का कलर होता है, जिससे काफ़ी हद तक हमें एक आइडिया मिल जाता है कि चलो बेशक हमने टेस्ट भी नहीं किया तो हमें आइडिया तो मिल ही जाता है कि पानी का स्टेटस कैसा है। तो फिलहाल ऐसा नहीं है अश्विनी खड्ड में, पाया जाएगा, इमीडिएटली हमारे बंदे वहीं पे तैनात हैं, हम स्कीम को फिलहाल उसी वक़्त बंद कर। बता दें कि अश्वनी खड्ड के पानी की सप्लाई सोलन शहर के लिए पीने के पानी के रूप में की जाती है। इन दिनों इस खड्ड में पानी को काले रंग व दूषित जा रहा है। इससे सोलन शहर में बीमारी फैलने का खतरा बढ़ सकता है। सोलन शहर में जनवरी 2016 में फैले पीलिया का कारण भी अश्वनी खड्ड ही रही थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।